have divided this video into 3 particular phases. Okay, number 1, basic funding, which I'm going to tell you, which is going to be very important for the ones who are the first timers. Then number 2, the winner strategies, and number 3, the final phase, through which you are going to attain more and more exposure from this particular video. Okay, so number 1 से start करते हैं basic funding. So this is basically language of MUN आपको ध्यान रखनी है. Basically roll call होता है सबसे पहले, in which you have to say present या present and voting. प्रेजेंट एंड वोटिंग बोलने के पीछे क्या एक रीज़न है, लाइक आप किसी भी रेजोल्यूशन पर एब्सटेन नहीं करोगे, आप ये कह रहे हो चेयर को कि आप स्किप नहीं करोगे किसी भी रीज़न से. सो यू शुड से प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिससे कि जो चेयर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े. Next we are having GSL, that is the General Speakers List. So your first speech होती है ये, तो एक अच्छा सा इंप्रेशन होना चाहिए. So कैसे अपनी स्क्रिप्ट लिखो, so एक आपके पास कोट होना चाहिए अच्छा सा, उसमें ऐड ऑन करो और अपना स्टांस बताओ और एंड में अपनी कमेटी को बताओ कि आप क्या रेजोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे. नेक्स्ट नंबर 3rd पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी. सो अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट या फिर वॉइस इंक्वायरी कर सकते हो. ओके, सो मतलब आप चेयर से पूछ सकते हो कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट. ओके, सो वो चेयर जो है वो वहाँ पे है ही इसीलिए कि वो आपको हेल्प आउट करे. ओके ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर फेज 2, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रो लेवल स्ट्रैटेजी. दिस इज़ फॉर वेट्स एंड फॉर द विनर्स. अगर आप चाहते हैं आपको बेस्ट डेलीगेट अवार्ड मिले या फिर कोई और इस तरह की कैटेगरी वाइज अवार्ड मिले, सो फॉर दैट आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ बोलना नहीं है, यू हैव टू शो द डिप्लोमेसी. ओके, व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज कर दो. नो, आपको अपने पॉइंटर्स का ध्यान रखना है कि आप किस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर दो, सो दैट आपकी बात भी रह जाए और आपका नेगेटिव पॉइंट भी ना बने. अनदर थिंग इज कि आपको अनमोड का किंग बनना पड़ेगा. सो जो भी आपके इनफॉर्मल ब्रेक्स होते हैं आपको उसको यूटिलाइज करना होगा. आप अनमोडेड कैकस यानी अनमोड में आप अपना लैपटॉप उठाओ और एक ड्राफ्ट कर लो अपना जो रेजोल्यूशन आपको बनाना है, क्योंकि देखो जो लिखता है वही कमेटी लीड करता है. दिस इज़ द फोरमोस्ट फंडा. अनदर थिंग इज लीडरशिप क्वालिटी. सिर्फ बड़े डेलीगेट से दोस्ती नहीं करनी है आपको, अब जो छोटे कंट्रीज़ को भी अपने ब्लॉक में लेकर आना है. सो उन्हें सिग्नेटरीज बनाओ. लाइक चेयर ये देखता है कि किसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, क्योंकि सोचो कि आपके जो पॉइंटर्स है उसको इन्हांस करती है. अनदर थिंग इज चेजिंग द क्राइसिस. लाइक अगर आप UNSC में हो तो आपको हर क्राइसिस पे अपडेट सबसे पहले देनी होगी. ओके, सो दैट आपको वहाँ पे प्रोएक्टिव बनना है, ना कि रिएक्टिव. इस बात का ध्यान रखेंगे. अनदर थिंग इज फेज 3, अगर आप लोकसभा से हो, ठीक है, सो आपको वहाँ पे रेडी रहना है. वहाँ की वाइब्स ही थोड़ी अलग होती है, थोड़ी इंटेंस होती है, ठीक है, थोड़ा देसी वहाँ पे वाइब्स रहता है. तो लोकसभा में यहाँ लॉजिक के साथ साथ आपको इमोशन एंड टॉरिक चलना पड़ता है. लाइक इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, लाइक टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ओके, सो अपने वेन्यूज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपका वेन्यू है, क्योंकि अटेंडेंस के भी पॉइंट्स होते हैं. ओके, सो आपको टाइम पे पहुँचना होता है वहाँ पे. कि MUN सीखने के लिए है और नए नेटवर्क बनाने के लिए, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए है. सो नए दोस्त बनाओ और मज़े करो और जस्ट इन्जॉय दिस फेज. कॉन्फिडेंट बनो and be proactive in this particular activity and just have fun. So कमेंट में बताओ कि आपका पोर्टफोलियो या कमेटी क्या है और ऑल द बेस्ट. मिलते हैं. Peace out.